अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीएस एकेडमी। आज आपके पास चैप्टर 18 एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स से आपके पास एक नया कॉन्सेप्ट आपके पास लेकर आया हूं, जो कि हमारे पास एक्चुअली में बैकग्राउंड रेडिएशंस से रिलेटेड है। एक्चुअली इस टॉपिक के अंदर हम इस बारे में देखेंगे कि आपके पास जो बैकग्राउंड रेडिएशंस हैं, जो कि हम प्रीवियस लेक्चर के अंदर ये बात डिस्कस कर चुके हैं कि देयर आर सम टाइप ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स प्रेजेंट इन आवर यूनिवर्स, जो कि आपके पास कंटिन्यूसली रेडिएशंस आपके पास एमिट कर रहे होते हैं, और दे कैन बी कंसिस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल्स और ऑफ गामा रेज। ये एक्चुअली आपके पास कुछ इस तरह के एलिमेंट्स हैं जो कि यूनिवर्स में आपके पास काफी ज्यादा एक रोल प्ले कर रही हैं इन डिफरेंट टाइप ऑफ सिचुएशंस। एक डिफरेंट टाइप का आपके पास जो है वो कंडीशंस के अंदर आपके पास जो है ये एलिमेंट्स जो है वो परफॉर्मेंस अपनी दे रहे हैं। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अवर लाइफ, यू कैन से, क्योंकि कुछ ऐसे एलिमेंट्स आपके पास ऐसे मौजूद हैं जो कि आपके लिए काफी ज्यादा यू कैन से कि काफी ज्यादा आपके पास जो है वो पॉजिटिव रोल प्ले करते हैं, जबकि कुछ आपके पास नेगेटिव रोल में भी आपके पास जो है वो आते हैं। तो इस तरह से आपके पास अगर यूनिवर्स में बात की जाए कि जहां जहां पर अगर आप ह्यूमन लाइफ एग्जिस्ट करती है या जहां पर आपके पास लाइफ एग्जिस्ट करती है, वहां पर आपके पास कुछ इस तरह की रेडिएशंस मौजूद होती हैं जो कि कंटिन्यूसली आपके पास जो है वो एमिट हो रही होती हैं सराउंडिंग से। कहीं ना कहीं आपके पास ऐसे पार्टिकल्स है जो कि आपके पास नेचुरली आपके पास एग्जिस्ट करते हैं। क्योंकि अगर देखा जाए आपके पास जो बजाते खुद आपके पास एक अर्थ है, जो प्लैनेट्स हैं उनके ऊपर लाइफ की जो एग्जिस्टेंस है वो पॉसिबल है इन सम प्लैनेट्स, यू कैन से इंक्लूडिंग अर्थ। ठीक है, जो अब तो वैसे भी काफी ज्यादा प्लैनेट्स के ऊपर रिसर्च जारी है, बट अगर स्पेसिफिकली अर्थ की बात की जाए तो यहाँ पर आपके पास नेचुरली कुछ इस तरह के एलिमेंट्स आपके पास मौजूद हैं जो कि आपके पास रेडियो एक्टिविटी कंटिन्यूसली कर रहे होते हैं, जो कि हम ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में देख चुके हैं। अगर बैकग्राउंड रेडिएशंस की बात की जाए, ये कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि नेचर में आपके पास जो है वो नेचुरली एग्जिस्ट कर रहे हैं। चूंकि इनकी एग्जिस्टेंस जो है वो मिलियन ऑफ ट्रिलियन ऑफ ईयर्स से आपके पास जो होती है वो चलती आ रही होती है, सो दैट्स व्हाई ये कंटिन्यूसली रेडिएशन आपके पास एमिट कर रहे होते हैं। तो ऐसी सिचुएशन जहां पे आपके पास जो है वो रेडिएशंस आपके पास नेचुरली रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स से एग्जिस्ट हो या एमिट हो रही होती हैं, एक्चुअली हम उनको बैकग्राउंड रेडिएशंस का नाम देते हैं। कल जो प्रीवियस लेक्चर था उसके अंदर हमने ये डिस्कस किया था कि आपके पास जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं दे कैन बी क्रिएटेड आर्टिफिशियली, कि आप उनको आर्टिफिशियली भी क्रिएट कर सकते हैं। कुछ स्पेशल टाइप ऑफ सिचुएशंस के अंदर हम जो है उनको रखने के बाद उनके ऊपर डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं। बट अगर नेचुरली अगर आपके पास कोई एग्जिस्ट कर रहा है तो वो एक्चुअली आपके पास एक बैकग्राउंड रेडिएशंस का कॉज बनता है, जिसके ऊपर आपके पास जो है वो सराउंडिंग्स में हर तरफ आपके पास बैकग्राउंड रेडिएशंस मौजूद होती हैं, जो कि डिफरेंट एलिमेंट्स में से आपके पास जो है वो शेप में आपके पास मौजूद है, जो कि जिसके नाम जो है दो फेमस की बात की थी, एक आपके पास पोलोनियम और सेकेंडली आपके पास जो है वो यूरेनियम की बात की गई थी, जो कि काफी ज्यादा एक आपके पास स्ट्रॉन्ग रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं और दे कैन बी यूज्ड इन टाइप ऑफ सम टाइप ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शंस। तो यहाँ पर आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने यहाँ पर राइट डाउन किए हैं जो कि बैकग्राउंड रेडिएशंस के लिए आपके पास जो है वो एक समराइज करेंगे कि रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस आपके पास जो है वो नेचर में एग्जिस्ट करते हैं, जिसकी वजह से आपके पास जो है वो बैकग्राउंड रेडिएशंस जो है वो मौजूद होती हैं। सेकेंडली सराउंडिंग्स कवर्ड विद, कि आपके पास वो जो सराउंडिंग्स आपके पास हैं वहां पर भी कहीं पर अगर आपके पास रेडियो एक्टिव एलिमेंट है तो यू कैन डिटेक्ट देम विद सर्टेन टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, के जाहिर सी बात है उनकी प्रेजेंस के लिए आपके पास जो है वो कुछ स्पेशल टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स मौजूद होते हैं जिनकी मदद से आपके पास जो है उनको जज किया जा सकता है, उनको फाउंड किया जा सकता है। ये आपके पास सराउंडिंग्स में हर जगह जो हो सकते हैं डिफरेंट यू कैन से कि एरियाज में, जहां पर आपके पास यू कैन इफ यू गो टू द यू कैन से कि जहाँ पे आपके पास माइंस हैं, ठीक है, खेड़ा माइंस अगर आप चले जाएं तो वहाँ पर भी आपके पास जो इस तरह की रेडिएशन आपको काफ़ी ज़्यादा मिलेंगी, क्योंकि वहाँ पर आपके पास काफ़ी डीप डिगिंग की गई है, खुदाई की गई है, जो कि एज ए रिजल्ट आपके पास कुछ ऐसे पार्टिकल्स तक अप्रोच करती है जो कि आपके पास रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के लिए आपके पास जो है वो एक रेडिएशन प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। तो वहां पर आपके पास जो है ये सराउंडिंग्स में काफी ज्यादा आपके पास मौजूद होते हैं। थर्डली आपके पास कुछ एग्जांपल्स हैं, रॉक, सॉइल्स, वाटर भी आपके पास जो है वो स्पेशल टाइप ऑफ रेडिएशन एमिट कर रहा होता है, बट हम उससे काफी ज्यादा डिटेक्ट तो नहीं कर सकते, बट दैट आर नॉट मच हार्मफुल। बट रॉक सॉइल्स में से आपके पास जो है वो रेडिएशन एमिट हो रही होती हैं। स्पेशल टाइप ऑफ रॉक्स की बात की जा रही है, नॉट अ सिंपल रॉक्स की बात। रॉक्स में से आपके पास जो है वो डिफरेंट किस्म के आपके पास एलिमेंट्स जो है वो आपके पास आपको मिलते हैं। उनको रिसर्च करने के बाद आपके पास जो है वो इस तरह के आपके पास जो यूरेनियम्स या
डिफरेंट टाइप ऑफ आपके पास रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जो है आपको वहाँ पर फाइंड आउट होते हैं। सो दैट्स वाई आपके पास यहाँ पर जो रॉक सॉइल्स हैं एक्चुअली ये स्पेशल टाइप ऑफ कैटेगरी की तरफ आपके पास पॉइंट कर रहे हैं। डिफरेंट आपके पास मटेरियल्स यहाँ पे आपके पास हो सकते हैं जिसमें आपके पास जो है वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स लाई करेंगे। नेक्स्ट आपके पास एक कॉस्मिक रेज की बात की जा रही है यहाँ पर, क्योंकि अगर बैकग्राउंड रेडिएशंस की बात की जाए तो बैकग्राउंड रेडिएशंस में आपके पास सिर्फ आपके पास न्यूक्लियर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स ही नहीं होते जो कि बैकग्राउंड रेडिएशंस का सबब बनते हैं, बट देयर आर सम टाइप ऑफ रेडिएशंस दैट आर कमिंग फ्रॉम द आउट फ्रॉम द अर्थ और यू कैन से फ्रॉम द स्पेस, जो कि आपके पास कॉस्मिक रेज में लाई की जाती हैं। ये जो रेडिएशंस होती हैं ये एक्चुअली में हमारे अर्थ पर तो मौजूद नहीं होती, बट ये आपके पास स्पेस से आपके पास आ रही होती हैं फ्रॉम यू कैन से के फ्रॉम द सन और यू कैन से फ्रॉम द अदर टाइप ऑफ प्लैनेट्स जो कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं और उनकी वजह से हम तक ये पहुंचती हैं। और एक्चुअली जो कॉस्मिक रेडिएशंस होती हैं इसके साथ आपके पास अल्फा पार्टिकल्स, प्रोटॉन्स और कुछ बड़े आपके पास न्यूक्लियाइड्स भी मौजूद होते हैं जो कि एक्चुअली में डायरेक्ट तो हमारी अर्थ के ऊपर इंटरेक्ट करते ही करते हैं, बट आपको पता है कि हमारे पास अर्थ के ऊपर जो है वो एक यू कैन से कवरिंग हुई हुई है आपके पास ओजोन लेयर है आपके पास, जिसके हमारे पास ऑलरेडी कुछ टाइप ऑफ पार्टिकल्स मौजूद होते हैं, कुछ जिसके साथ आपके पास कॉस्मिक रेस में से आने वाले पार्टिकल्स एक्चुअली उन पार्टिकल्स के साथ रिएक्ट करने के बाद कुछ हार्मफुल यू कैन से के रेडिएशंस आपके पास बनाते हैं, जिसके अंदर आपके पास जो है वो इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और अल्फा पार्टिकल्स जो है वो उनका वर्किंग के अंदर आपके पास यूज होते हैं, जो कि एज ए रिजल्ट आपके पास डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सरेज और यू कैन से के डिफरेंट टाइप ऑफ रेडिएशंस प्रोड्यूस करते हैं, जिसमें आपके पास जो है वो कॉस्मिक रेज भी आपके पास एक इंपॉर्टेंट रेज हैं जो कि आपके पास जो है वो इस तरह की इन्वायरमेंट में रेडिएशंस को एमिट करते हैं। एक आपके पास मैंने एक साइड पे ग्राफ बनाया है, चूंकि आपके पास एक अर्थ की अगर कंप्लीट बात की जाए तो वहां पर आपके पास जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेडिएशन आपके पास मौजूद होती हैं, जो कि पूरी अर्थ के ऊपर जो है वो डिफरेंट कैटेगरी, डिफरेंट परसेंटेज में आपके पास जो है वो लाई कर रही होती हैं। यही वजह है कि हमारे पास जो है वो अर्थ में डिफरेंट किस्म की रेडिएशन होने की वजह से आपके पास जो है वो डिफरेंट किस्म के आपके पास पॉजिटिव इंपैक्ट्स होते हैं, द ग्रोथ ऑफ यू कैन से द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स और द क्रॉप्स, और इन अदर हैंड यू कैन से सम टाइप ऑफ लिविंग things, or you can say fishes or any type of other living things, क्योंकि आपके पास डिफरेंट लाइव्स के ऊपर जो है वो ये रेडिएशन जो है वो डायरेक्टली आपके पास इंटरेक्ट करती हैं और एज ए रिजल्ट हमारे पास जो है वो उनकी ग्रोथ के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा इंपैक्ट पड़ता है। तो यहाँ पर आप बात की जा रही है कि आपके पास 100% टोटल जो आपके पास अर्थ है उसमें से 21% जो है वो आपके पास कॉस्मिक रेज हैं। कॉस्मिक रेज मीन टू से कि 21% आपके पास ऐसी रेडिएशंस हैं जो कि आपके पास अर्थ पर तो मौजूद नहीं है, बट दे आर कमिंग आउट फ्रॉम द अर्थ, यू कैन से फ्रॉम द स्पेस। सेकेंडली आपके पास फॉल आउट है। फॉल आउट मीन टू से कि आपके पास कुछ ऐसी रेडिएशंस हैं जो कि आपके पास जो है वो अर्थ जो है वो जनरली आपके पास प्रोड्यूस कर रहा है फ्रॉम द ओजोन लेयर, यू कैन से फ्रॉम द और अदर टाइप ऑफ यू कैन से के पार्टिकल्स हैं। 20% रेडोन गैस है आपके पास मौजूद, आपके पास अर्थ के ऊपर जो है 20% आपके पास रेडोन गैस के होने की वजह से भी हमारे पास कुछ ऐसी रेडिएशन हमारे पास मौजूद है। सबसे लास्ट में आपके पास आता है जो कि हमारे इस टॉपिक का मेन टारगेट है 57% ऑफ नेचुरल रेडियो एक्टिविटी, कि हमारे पास जो सराउंडिंग के अंदर जो रेडियो एक्टिविटी रेडिएशंस हैं ये एक्चुअली में आपके पास 57% तक आपके पास जो है ये लाई कर रही है। मीन टू से कि सबसे ज़्यादा परसेंटेज जो है वो नेचुरल रेडियो एक्टिविटी है कि जो कि हमारे पास पूरी अर्थ के ऊपर कवरेज को दी हुई है या कवरेज हमें प्रोवाइड कर रही है। तो ये आज का टॉपिक था आपके पास फिजिक्स का, नेचुरल रेडियो एक्टिविटी का, जिसके अंदर हमने ये चीज़ें डिस्कस की कि आपके पास जो है वो बैकग्राउंड रेडिएशंस आपके पास किस तरह से आपके पास जो है वो अर्थ के ऊपर मौजूद हैं और किन किन शेप्स में हमारे पास जो है वो इनको यूज़ किया जा रहा है या और किस किस टाइप्स के हमारे पास जो है ये मौजूद हैं। इसके साथ साथ हमने कॉस्मिक रेज के बारे में बात की और एक आपके साथ जो है मैंने एक चार्ट मैंने शेयर किया है जिसके अंदर हमारे पास जो है वो परसेंटेज बताई गई है कि आपके पास जो है वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स यहाँ जो आपके पास कवरेज अर्थ की जो बात की जा रही है उसके ऊपर जो गैसेज हैं, जो रेज हैं, वो एक्चुअली कितनी परसेंटेज में हमारे पास मौजूद हैं। तो आई होप सो आपको आज का लेक्चर जो होगा वो पसंद आया होगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो नेक्स्ट लेक्चर तक अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।